हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। कठपुतली कविता जिसके कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र इसके कवि हैं। कठपुतली शब्द का क्या अर्थ है? दूसरों के इशारों पर काम करने वाली। कठपुतली का मीनिंग क्या है? दूसरों के इशारों पर काम करने वाली। कठपुतली नामक कविता में भवानी प्रसाद मिश्र एक कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा को व्यक्त करते हैं कि उसके मन में जो मनोकामना है कि वो स्वतंत्र रहे, क्योंकि वो दूसरों के इशारों पर काम करने वाली है। अपनी इस इच्छा को वो व्यक्त करती है कि वो स्वतंत्र होना चाहती है। एक कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर क्रोध में आकर कहने लगती है कि गुलामी के ये धागे मेरे चारों तरफ क्यों बांध रखे हैं, और उन्हें छोड़कर, उन्हें तोड़कर वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करना चाहती है। तो आइए अब इस कविता की व्याख्या देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली जिसका अर्थ है दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। कवि का कथन है कि कठपुतली की अपनी गुलामी को देखकर, कठपुतली को स्वयं की इस दशा को देखकर गुस्सा आता है। कठपुतली गुस्से से उबली। गुस्से से उबलना क्या होता है? अत्यधिक क्रोध करना। बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। यह कहती है कि मेरे शरीर के आगे पीछे जो धागे बंधे हुए हैं तुम इन्हें तोड़ दो। किसे कह रही है? जो उस कठपुतली को चलाता है, जो उसे अपने इशारों पर नचाता है, उसे कठपुतली कहती है कि मेरे आगे पीछे जो ये धागे बंधे हुए हैं उन्हें तुम तोड़ दो। मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। मेरे पांवों पर का क्या अर्थ है? अपने आप अपने पैरों पर खड़े होना, अर्थात किसी दूसरे के अधीन नहीं रहना, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करना। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है कि मेरे चारों तरफ जो ये धागे बंधे हुए हैं आगे पीछे, उन्हें तोड़ दो और तुम मुझे स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए छोड़ दो, अर्थात मेरे पांवों पर मुझे स्वयं खड़े होने दो। अब आइए अगला पैरा देखते हैं। सुनकर बोली और का मतलब अन्य। जो एक कठपुतली के साथ और भी बहुत सारी कठपुतली है ना, तो वो भी उसकी बात को सुनकर वो भी बोलने लगी। पहले उन्होंने उसकी बात को सुना, फिर वो बोली कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए। जो और कठपुतलियां थी, क्योंकि एक कठपुतली तो नहीं करती ना, जो भी कठपुतली का नाच होता है उसमें बहुत सारी कठपुतलियां होती हैं। तो उस एक कठपुतली की बात सुनकर जो और कठपुतलियां थी वो भी उसकी बात को सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और क्या कहती हैं कि हाँ बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद छुए। जो दूसरी कठपुतलियां थी वो भी क्या कहने लगी कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, अर्थात हम भी अपने पांवों पर खड़े होना चाहती हैं। और क्या कहने लगी? तो तभी वो जो और कठपुतलियां थी वो बोली कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। और वो क्या कहती हैं कि हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना अर्थात मन के भावों को व्यक्त करना। जो अन्य कठपुतलियां थी वो भी क्या कहने लगी कि हमें बहुत दिन हो गए अपने मन की बात को किए हुए, अर्थात जो हमारे मन में स्वतंत्र होने के भाव व्यक्त हुए थे वो हमें अभी तक भी हम उनको पूरे नहीं कर पाई हैं, अर्थात हमारे मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा अभी शेष है। जो हम भी अपने आप को स्वतंत्र चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली, जब वो कठपुतलियां, बाकी जो कठपुतलियां थी
वो भी उस पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाने लगी। तो अब तीसरे पहरे में तो कठपुतली क्या सोचती है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, जब वो सारी कठपुतलियां एक ही बात कहने लगी, तो वो कठपुतली जो जिसने सबसे पहले बात को शुरू किया था, वो क्या सोचती है कि ये, जब उसने देखा कि ये तो सारी मेरी ही बात को मेरी ही तरह अपने भाव व्यक्त कर रही हैं, तो वो सोच में पड़ गई। वो ये सोचने लगी कि अब उसके ऊपर तो स्वयं की जिम्मेवारी तो नहीं रही, अब उसके ऊपर सभी की जिम्मेवारी आ गई। तो वो इस बात को, इस कदम को उठाने में कुछ सोच विचार में पड़ गई। वो क्या सोचती है, वह सोचने लगी कि यह मेरे मन में कैसी इच्छा पैदा हुई, अर्थात ये मेरे मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। अब यह वह सबकी जिम्मेवारी के विषय में सोचने लगी कि यदि मेरे मन में ये इच्छा पैदा नहीं होती, तो ये जो और कठपुतलियां थी, ये भी मेरी हाँ में हाँ ना मिलाती, अर्थात उनके मन में भी ये भाव पैदा नहीं होता, मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ, तभी तो ये भी ऐसा करने की सोचने लगी। अर्थात यदि मैं ना कहती, तो ये कोई भी अपने मन में भाव नहीं लाती। तो वो इसके लिए स्वयं को दोषी मान रही है, और इस विषय में वो बहुत सोच विचार कर रही है कि अब वो कोई भी कार्य करने से पहले उसे सही प्रकार से सोच विचार करना होगा। अर्थात अब वो अपनी इच्छा के विषय में भी सोचने लगी कि वो क्या करे। किंतु अब वो, उसको क्या अब चिंता सता रही है कि वो, अब वो जो भी ये कदम उसने उठाया, क्या वो सही है, या सबके लिए कभी उसने कोई गलत तो कदम तो नहीं उठा लिया। इस सोच विचार में वो कठपुतली बहुत परेशान है, और वो बहुत विचार कर रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए। इस कविता में कवि ने गुलाम व्यक्ति के मन के दुख को प्रकट किया है। ये कविता लिखने का कवि का क्या माध्यम है, कवि का क्या उद्देश्य है, वो देश और समाज को क्या संदेश देना चाहता है। इस कविता में कवि ने गुलाम व्यक्ति के मन के दुख के भाव, उसके मन के अंदर, जो व्यक्ति किसी के अधीन रहता है, उसके अंदर जो भाव पैदा होते हैं, जो कि वो किस प्रकार दुखी होता है, उन भावों को प्रकट करने का प्रयास किया है। साथ ही गुलाम के आजाद होने की इच्छा को भी बताया है। एक तो कवि ने उसके मन के दुख का वर्णन किया है, साथ में और क्या बताया है कि उसके अंदर भी स्वतंत्र होने की इच्छा है। कवि का मत है कि गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, किंतु जब मनुष्य पर अन्य लोगों को भी स्वतंत्र कराने की जिम्मेवारी आती है, क्योंकि अपने लिए तो सभी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है, तो आपको वो कार्य करने के लिए बहुत अधिक सोच विचार करना पड़ता है। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता एक अनुपम उपहार है, जो स्वतंत्र रहकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का सही प्रकार से यापन नहीं कर सकता।